नमस्कार दोस्तों, आज हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में बात करते हैं। भारत के संदर्भ में कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के भारत को निम्नलिखित भागों में बांटा था। कोपेन ने भारत को ई से ऊपरी ऊपरी ई से, फिर उसको ई टी से, फिर पूर्वी भारत को डी एफ सी से ऐसे बांटा था, और पश्चिमी भाग को बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू से, और उसके बीच के भाग को सी डब्ल्यू जी से, और प्रायद्वीपीय पठार को ए डब्ल्यू से, और प्रायद्वीपीय और पश्चिम घाट के बीच के डब्ल्यू बी एस एच डब्ल्यू से, और रेगिस्तानी इलाके को दो भागों में बांटा था, एक बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में और एक बी एस एच डब्ल्यू में, और नीचे के भाग को ए डब्ल्यू में, ए एस में, ए एम डब्ल्यू में इस प्रकार बांटा था। यानी इस पूरे वर्गीकरण का मैं आपको विस्तार से ये बताना चाहता हूँ कि जलवायु वर्गीकरण कोपेन ने भारत को निम्नलिखित भागों में बांटा था, जिसमें इसका विवरण इस प्रकार है कि ई का क्या मतलब है, ई टी सी का क्या मतलब है, कौन सी जलवायु है, एफ डी सी का क्या मतलब है, डी एफ सी का, और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का क्या है। इस प्रकार हम इसका पूरा विस्तार से वर्णन जानते हैं, जिसको नौ भागों में उसने बांटा था। तो पहले उसने बांटा था, हम उसका देख लेते हैं पहले। ए डब्ल्यू को उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु उसने बांटा था। ए डब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु नाम दिया था, तो एक नंबर था। उसके बाद में उसके पश्चिमी घाट को ए एम डब्ल्यू में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु में नाम दिया था, और उसके बाद में जो तमिलनाडु का तट है उसको ए एस उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का भाग नाम दिया था। उसके बाद में उसने बी एस एस डब्ल्यू अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु दिया। तो ये दो भागों में है, एक तो राजस्थान हरियाणा पंजाब गुजरात का बीच का हिस्सा है थोड़ा, यानी राजस्थान के बीच का हिस्सा है, और उसका पश्चिमी हिस्सा है पंजाब हरियाणा का, उसको नाम दिया था। और एक दिया था उसने तमिलनाडु केरला महाराष्ट्र और तेलंगाना का थोड़ा हिस्सा आता है उसमें, यानी इसको दो भागों में बांटा। बाकी तो सभी भाग है जो एक एक मतलब सभी सम्मिलित है, लेकिन इसका दो पार्टों में बांट रखा है। और बी एस एस डब्ल्यू को और बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू को पश्चिम मेरुस्थलीय भाग में बांटा था, जो अधिकांश राजस्थान में इसका हिस्सा आता है, जिसको थार मेरुस्थल कहते हैं। सी डब्ल्यू जी में मध्यपाती जलवायु गंगा का मैदान है पूरा, यानी गंगा के जिसको मैदानी भाग बोलते हैं वो पूरा का पूरा सी डब्ल्यू जी है, जिसमें एमपी है, राजस्थान है, पंजाब हरियाणा है, यूपी है, ये बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है। ये पूरा से हिस्सा सी डब्ल्यू जी का है। डी एफ सी में केवल थोड़ा असम का और बाकी अरुणाचल प्रदेश लगभग पूरा आता है। ई में वो लद्दाख वाला क्षेत्र आता है, जिसमें शीत जलवायु पड़ती है, यानी वहाँ बर्फ जमी रहती है। ईटी ईटी में टूंड्रा जलवायु प्रदेश हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इसमें उत्तराखंड में आती है। तो इस प्रकार हमने ये पूरे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को विभाजित करके दिया। आपको कैसे लगा दोस्तों, बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं क्षेत्रवार बताऊंगा, हर क्षेत्र का नाम ले लेके अलग से विस्तार से बताऊंगा। अभी छोटा छोटा वीडियो करके आपका हौसला बढ़ा रहा हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो को सब यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहें। परीक्षा की दृष्टि बहुत उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पूरे भारत में कहीं भी कोई पेपर दोगे, इससे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है जलवायु का। पिछले वीडियो में मैंने बताया था वर्षा का वितरण, अब हमने बताया जलवायु का। अगला वीडियो हम वनस्पति, मृदा
कृषि फसलों पर लाएंगे जल्दी दोस्तों, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जुड़ें और ज्ञान प्राप्त करें। भारत का भूगोल का मैं एक ऑथेंटिक किताब से बता रहा हूँ। मेरा बताने का मकसद है कि आपको चित्र के माध्यम से शॉर्टकट में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरा ज्ञान करवा दिया जाए, जिससे आप ये समझ पाओगे और जब भी आएगा तो आप बेहिचक उत्तर दे पाओगे। मेरा पूरा वादा है, मैं आपको पूरा अच्छा ज्ञान दूंगा जो अधूरा नहीं हो, जिसमें कोई सेंस नहीं हो कि भाई क्या होगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर लाइक और सब करें। जय हिंद जय भारत।